कुछ भी नहीं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी। आपने मेरी पहले वाली रेसिपी तो देखी होगी जिसमें मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, वो दूसरे स्टाइल में थी। और ये आज मैं आपको बताना जा रही हूँ, ये है दूसरे स्टाइल की भिंडी की सब्ज़ी। इधर मैंने आधा किलो भिंडी ले लिए। ठीक है, इसको हमने ऐसे ऐसे छोटे छोटे शेप में गोल कट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ की, इसको मैंने बारीक लंबा लंबा कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, मैंने बड़े बड़े टमाटर लिए हैं। ठीक है, बड़े टमाटर थे मेरे, तो उनको मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। ठीक है, क्यूब्स में। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पतीली गरम करने रख दी है। हमारी पतीली गरम हो गई, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल थोड़ा सा। ठीक है, इसमें हम ऑयल ऐड करके इसमें हम अपनी पहले प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज इसमें डाल दी है तेल में। तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर। अच्छा जी, यहाँ हमारी प्याज हो गई है पिंक, लाइट पिंक हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये हमने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको भी साथ में करेंगे अच्छे से मिक्स। टमाटर को हमने मिक्स कर दिया है, इसकी आंच हम स्लो करेंगे और इसको हम कवर करके 2 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको कवर करके रख दिया था। ठीक है, तो इसको कवर करने की वजह ये थी कि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। यहाँ मैंने लिया है 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी, 1 टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टी स्पून ज़ीरा और 4-5 आपने काली मिर्चें लेनी है। ठीक है, अब हम ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए और इसमें हम ऐड करेंगे सिरका, 1 टेबल स्पून सिरका। अच्छा, सिरका सब लोग यूज़ नहीं करते हैं कि गले ख़राब हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ आपकी सोचने की बात होती है, लेकिन आप सिरका डाला करें ख़ास तौर पे सब्जियों में, क्योंकि इसका जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस कर दिए हैं मिक्स। अब हम ऐड करेंगे जो हमने अपनी हरी मिर्चें 2 काटी हुई थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम चमचा चलाएंगे। ठीक है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे भिंडियाँ। यहाँ पे हमने भिंडी इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको करेंगे मिक्स और मिक्स करके हम इसको कवर करके रख देंगे। याद रखें, इसमें पानी नहीं ऐड होगा, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे हम। इसको हम कवर करके बस हल्का हल्का सा थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको पकाना है ताकि भिंडी जो है हमारी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए और नीचे से मसाला भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है और ना डालना है। ओके, चलिए जी, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको कर देंगे कवर और मिलते हैं ब्रेक के बाद। 2 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। अब हम इसको चमचा चलाएंगे। लेकिन अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगी, इसीलिए आपको इसमें चमचा चलाते रहना है। और आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगेगी इसमें पानी ऐड करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद देखेंगे कि इसमें ज़रूरत ही नहीं है पानी की, क्योंकि भिंडी जो है वो अपना लेस खुद छोड़ती है, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये गर्म हो रही है पर ये आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। और ये इतनी ईजी है ना कि 15 मिनट में आपका खाना रेडी होता है जी। ये देखिए, हमारी भिंडी हो गई है रेडी। बिल्कुल हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब हम इसको गार्निश करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे, गार्निश करेंगे और आपको दिखाते हैं। गार्निश इसमें कुछ इतना ख़ास होता नहीं है, क्योंकि खुद इतनी हरी हरी है तो इसको हम और क्या हरा हरा बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धनिया डल जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।